हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है महत्वपूर्ण समास पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो महत्वपूर्ण समास से प्रश्नोत्तरी हमारी है, वह जो है शुकनासो उपदेश से लिया गया। इससे शुकनासो उपदेश से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नों की संख्या आज जो हमारा है टोटल 40 है। ठीक, कितने हैं? 40 प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों इसको देखना न भूलिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, समास से है। इसमें वही प्रश्नोत्तरी को लाया गया है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि समास। इसमें जो गद्य हमारा है, क्योंकि सुगनासो उपदेश एक गद्य है, तो इसमें जो है लंबे लंबे, काफी लंबे लंबे समास है। ठीक है, एक पद में 2-3 समास समाहित है। तो वह उसी समास को है जो इम्पोर्टेंट है या जो छोटा है, जिसको परीक्षा में आने की संभावना है, तो उन्हीं पर जो है समास को लिया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और यदि आप जो है 40 प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 40 में से 40 कितना सही होता है यह जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, आरूढ़ विनयस पद में कौन सा समास है? ठीक है, पद है कि आरूढ़ विनयस पद में समास कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है? किस समास का प्रयोग किया गया है आरूढ़ विनयस पद में? तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पे आप लोग बताइए, तब तक इसकी हम विग्रह कर देते हैं, समासिक विग्रह। यहाँ हो जाएगा आरूढ़, आरूढ़ विनय, आरूढ़ विनय, यस, यस सह तम। क्या हो जाएगा? यस सह तम। यह हमारा जो है समासिक विग्रह है। किसका? आरूढ़ विनयस का। आरूढ़ विनय यस सह तम। अब बताइए इसमें कौन सा समास है? तो विग्रह भी हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। क्या है? पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न सही हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों विग्रह दिया हुआ है। इसमें समासिक विग्रह है, विदितम, विदितव्यम, यन, एन, तस्। यह किस पद का समासिक विग्रह है? तो यहाँ पे पद है, किसका समासिक विग्रह है दोस्तों? विदित वेदितव्यस का है क्या? वेदित वेदित का है क्या? वेदित वेदितस्य का है क्या, या इनमें से कोई नहीं? किसका यह जो समासिक विग्रह है ये बताइए। तो यहाँ पे जो है समासिक विग्रह हमारा कौन सा है और समास कौन सा होगा दोस्तों? तो समास लिख लेते हैं। इस पद में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया इसमें। और जो है समासिक पद कौन सा है? समासिक पद हमारा है वेदित, वेदित, विदित वेदितव्यस। ठीक है, वेदित वेदितव्यस का समासिक विग्रह है वेदितम, वेदितव्यम, येन, तस्य। समास है बहुब्रीहि समास। तो आंसर ये सही है, पहला सही है दूसरे प्रश्न का दोस्तों। आइए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, अति गहनम पद में समास है। तो अति गहनम पद में कौन सा समास हुआ है दोस्तों? बहुब्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, या अव्ययीभाव समास? तो यहाँ पे अति गहने में बताइए कौन सा समास है। तब तक हम विग्रह करते हैं। इसका जो हमारा विग्रह होगा समासिक विग्रह हो जाएगा। किसका? इसका। तो समास बताइए कौन सा है। इसका समासिक विग्रह करते हो जाएगा हमारा गहनानी, गहनानी अतिक्रांत। क्या हो जाएगा? गहनानी अतिक्रांत, क्रांत, अति गहनम। अब बताइए समास कौन सा है। जो अति गहनम का समासिक विग्रह है गहनानी अति क्रांत। समास, समास कौन सा है दोस्तों? तो समास हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे प्रश्न का डी आंसर। क्या है? डी आंसर। अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अति गहनम में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययीभाव समास है। विग्रह क्या होगा? समासिक विग्रह गहनानी अति क्रांत। तो तीसरे का डी सही हो गया। आगे हम लेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। यहाँ पे है, अभानुभेद्यम पद में कौन सा समास है? तो अभानुभेद्यम पद में कौन सा है दोस्तों? बहुब्रीहि है क्या? तृतीया तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास है? किस समास का प्रयोग किया गया अभानुभेद्यम में? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 4 का आंसर। तो इसका समासी विग्रह हो जाएगा भानुना। क्या हो जाएगा? भानुना भेद्यम,
भेद्यम इति भानुभेद्यम इति, भानुना भेद्यम इति, भानुभेद्यम बनेगा। तो समास बताइए कौन सा है, यह हमारा समासिक विग्रह है। तो भानुभेद्यम में जो समास है भानुना भेद्यम इति, तो यहाँ पे तृतीया लगा है, क्या लगा है, भानुना भेद्यम, तो तृतीया लगा है इति, तो इसमें हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष, भानुना भेद्यम इति भानुभेद्यम तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। तो चौथे का आंसर बी सही है दोस्तों। तो चौथे का बी सही हो गया। आगे हम लेंगे 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, परिणामो उपसम मह पद में कौन सा समास है। तो जो है अपरिणामो उपसम पद में समास पूछा है, कौन सा है, नई बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व। किस समास का प्रयोग किया गया हमारा यहाँ पे अपरिणाम उपसम में। तो यहाँ पे जो समास हमारा हो दोस्तों, तो कौन सा हुआ है ये बताइए, तब तक इसका हम समासिक विग्रह कर देते हैं। यहाँ में हमारा हो जाएगा न परिणामे उपशमः यस्य सह, यह हमारा समासिक विग्रह है। परिणामो उपशम, न परिणामे उपसम यस स, समास कौन सा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा समास हुआ है, यदि हम यहाँ पे बस इतने करते हैं अपरिणामे उपसम, तो जब इतना हम करेंगे तो उसमें हमारा बहुब्रीहि समास हुआ है। जब हम अ को ले लेंगे तो न परिणामे न लगने पर यहाँ पे नई बहुब्रीहि समास हुआ। कौन सा है, नई बहुब्रीहि समास। तो परिणामे उपसम में पूछे तो बहुब्रीहि समास, अपरिणामे उपसम में पूछे तो नई बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह हमारा समासिक विग्रह। आंसर हमारा 5वें का एक करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, लक्ष्मण्या पदः मदः, यह किस पद का समासिक विग्रह है। तो लक्ष्मण्या मदः जो है यह समासिक विग्रह है, लेकिन किस पद का है, लक्ष्मी का है क्या, लक्ष्मी मदः का है क्या, लक्ष्मण्या का है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा सही जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा करेक्ट जाएगा प्रश्न संख्या 6 का आंसर हमारा सही है लक्ष्मण्या मद, यानी लक्ष्मी मद है। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी मद। आंसर यहाँ पे जो है 6 नंबर प्रश्न का बी सही है। लेकिन जो है समास कौन सा ये भी देखिए, तो इसमें जो समास हमारा हुआ है दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष लक्ष्मण्या मद, यहाँ षष्ठी का एक वचन है। लक्ष्मण्या का जो विग्रह हुआ दोस्तों षष्ठी का एक वचन है, तो हमारा यहाँ होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हमारा हुआ लक्ष्मण्या मद, लक्ष्मी मद। ठीक है, विग्रह इसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है दोस्तों। आंसर हमारा प्रश्न संख्या 6 का बी करेक्ट है। ठीक है, तो बी को सही कर लीजिए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 का है दोस्तों, जो है गर्भेश्वर रत्नम पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे जो है गर्भेश्वम रत्नम रत्वम में समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास, पंचमी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे गर्भेश्व रत्नम रत्वम में समास है। तो यहाँ पे जो समासिक विग्रह हमारा देख लेते हैं दोस्तों, समासिक विग्रह क्या है, तब तक आप लोग बताइए कौन सा समास है। इस पद में हमारा जो समास हुआ है, तो यहाँ पे हमारा यदि विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा ईश्वरत्वम गर्भात गर्भेश्वत्र। यहाँ पे हो जाएगा ईश्वरत्वम गर्भाद गर्भेश्वरत्वम। ठीक है, यह हमारा विग्रह है ईश्वरत्वम गर्भात और जो है गर्भेश्वरत्वम। तो यहाँ पे जो है हमारा समास कहाँ से कौन सा हुआ, तो यहाँ पे हमारा गर्भाद में पंचमी लगी हुई है, तो यहाँ पर समास हुआ पंचमी तत्पुरुष समास। ईश्वरत्वम गर्भाद जो है गर्भेश्वम रत्वम। ठीक है, तो हमारा पद बना है, समास है पंचमी तत्पुरुष समास। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों बी सही है। आगे हम प्रश्न संख्या अगले प्रश्न की तरफ लेंगे। अगला प्रश्न है अभिनव यौनः पद में कौन सा समास है। तो अभिनव यौनम पद में समास पूछा कौन सा है, बहुब्रीहि है क्या, तृतीया तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व समास है। तो अभिनव
यौनम पद में समास पूछा है दोस्तों। तो आंसर को क्लिक कर देते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आंसर हमारा है बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पे समास का, यहाँ पे देखिए अभिनव यौनम पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है अभिनव यौनम यस्य सह हमारा विग्रह होगा अभिनव यौन, यानी कि बहुब्रीहि समास। विग्रह कर देते हैं। अभिनय, अभिनवम, अभिनव, यौनम, यौनम, यस्य सह, क्या हो जाएगा, यस्य सह। ठीक है, सह यह हमारा है अभिनव यौनम, यौवन। ठीक है, अभिनव यौवन यस्य सह बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। आंसर ए सही है 8 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है अप्रतिम रूपः पद में कौन सा समास है। तो अप्रतिरूपः पद में कौन सा समास है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अप्रतिम, कौन सा समास ये बताइए। तब तक इसका हम विग्रह करते हैं। अप्रतिम, अप्रतिम रूपम यस सह। ठीक है, यह हमारा है अप्रतिम रूपः, अप्रतिम रूपम यस सह अप्रतिम रूपम। समास कौन सा है दोस्तों। तो समास हमारा यहाँ पे हुआ प्रश्न संख्या 9 का बहुब्रीहि समास। कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास। तो इसका विग्रह है जो है अप्रतिरूपः का विग्रह है अप्रतिम रूपम यस सह अप्रतिम रूपः बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है। 10 कह रहा है दोस्तों यौनम प्रभव यस्य तत्, इस पद पर, इस पद में इस पद, यह किस पद का समासी विग्रह है। तो यौनम प्रभव यस्य तत्, यह किस पद का समासी विग्रह है। यौनम प्रभवम का, यौनम, यौनम प्रभवम का, यौनम का या प्रभव का, किसका समासिक विग्रह है। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यहाँ पे आंसर को क्लिक करेंगे दोस्तों। हमारा पूछा है किसका है, तो यहाँ पे पहले बता देते हैं यौनम प्रभवम यस्य स यौवन प्रभवम। तो आंसर हमारा बी सही है। क्या है सही है, बी सही है। इसमें समास कौन सा हुआ दोस्तों। तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। तो पूछ सकता है यौनम, यौनम, ये जो है यौवन प्रभवम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। समासिक विग्रह क्या है, यौनम प्रभव यस तत्। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है अमानुष शक्ति पद में कौन सा समास है। अमानुष शक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे आंसर बताइए अमानुष शक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 11 का है। 11 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों। अमानुष शक्ति में समास पूछा है, तो अमानुष शक्ति में समास हमारा है बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। इसका विग्रह हो जाएगा अमानुषी शक्ति यश सह। क्या हो जाएगा, अमानुषी शक्ति यश सह। ठीक है, अमानुषी, अमानुषी शक्ति, शक्ति यश सह अमानुष शक्ति। ठीक है, यह हो जाएगा विग्रह समास बहुब्रीहि समास दोस्तों। तो यहाँ पे 11 का ये सही है, बहुब्रीहि समास हुआ है अमानुषी शक्ति यश सह अमानुष शक्ति। तो ये को सही कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 का एक करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यौनारंभे पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पूछा है यौनारंभे पद में समास पूछा है, कौन सा है दोस्तों। तो बहुब्रीहि है, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या द्वंद्व है या बहुब्रीहि। कौन सा समास का प्रयोग किया गया है यौनारंभे पद में। जो है यौनारंभे कौन सी विभक्ति है दोस्तों। इसमें यौनारंभे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब विग्रह हम करेंगे, समास हमारा यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह हो जाएगा यौनस्य, यौनस्य आरंभः, आरंभ और जो है तस्मीन, आरंभ और तस्मीन, तस्मीन। ठीक है, तो ये जो तस्मीन पद लगा है दोस्तों, तो योना आरंभे में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए तस्मीन जो है योना आरंभे के लिए लगा है, सप्तमी विभक्ति बताने के लिए लगा है। और विग्रह हमारा है यौनस्य आरंभ, यौनारंभे, यह हमारा विग्रह है। तस्मीन हमारा सप्तमी विभक्ति बताता है कि यौना आरंभे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। समास कौन सा है? सो षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे दोस्तों बी सही हो रहा है। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 है जो है अनुज्झित, अनुज्झिता, धवल, धवल, धवलता पद में कौन सा समास है? तो जो है अनुज्झिता, धवलता, धवलता। ठीक है, तो इस पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, नई तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, या ये भी दोनों। तो अनुज्झिता, धवलता में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा समास हो जाएगा, कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे एक हमारा शब्द है, यहाँ पे यदि हम करेंगे अनु उज्झिता धवल, तो विग्रह हो जाएगा न उच्छ उज्झ उज्झिता धवला, धवलता यया शाह। ठीक है, यह हमारा विग्रह है। न उचिता धवलता यया शाह, इसमें समास यदि हम करेंगे तो इस पद में समास हमारा हुआ है नई तत्पुरुष समास, अरे जो है नई बहुब्रीहि समास। ठीक है, यदि हम अ को हटा देते हैं, क्या करते हैं, यदि हम अ को हटा देते हैं, एक विग्रह हमारा हो जाएगा अनुचिता धवलता यस्या सा। यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी हुआ है और जो है नई तत्पुरुष समास भी हुआ, नई बहुब्रीहि समास भी हुआ है। तो इसमें बहुब्रीहि भी लगा हुआ है और नई बहुब्रीहि समास भी लगा हुआ है। तो आंसर हमारा ए बी दोनों सही है। क्या है? ए बी दोनों सही है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों डी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है अनुज्झिता धवलता में नई तत्पुरुष समास है और जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। तो आंसर डी को सही कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का आंसर डी करेक्ट है। सर डी सही है दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 14 को, लेते हैं आपके सामने है। 14 करा शुष्कम च तत्पत्रम, इस पद, यह किस पद का सामासिक विग्रह है? तो शुष्कम च तत्पत्रम किसका है दोस्तों? शुष्क पत्रम कर्मधारय का क्या? शुष्क पत्र कर्मधारय का क्या? शुष्क पत्रा कर्मधारय है क्या? या शुष्का पत्र कर्मधारय है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? 14 का आंसर हमारा जाएगा शुष्क पत्रम कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? शुष्क पत्रम कर्मधारय समास। तो आंसर यहाँ पे ए करेक्ट है। क्या है? आंसर ए करेक्ट है। शुष्कम च तत् पत्रम, तत् यहाँ नपुंसक लिंग शब्द है और जो यह शब्द है शुष्क पत्रम नपुंसक लिंग में है। तो नपुंसक शुष्क पत्रम कर्मधारा समास पूछेगा। शुष्क पत्र में कौन सा समास है? कर्मधारा समास। सामासिक विग्रह क्या है? शुष्कम च तत्पत्रम। ठीक है, तो आंसर को क्लिक करिएगा दोस्तों। आंसर एक करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। अपगत मले पद में कौन सा समास है? तो अपगत मले, तो यहाँ पे अपगत मले में कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पे अपगत मले है। तो यदि हम पूरे की बात करते हैं अपगत मले, तो यदि पूछ लेगा अपगत मले में कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है दोस्तों, तो सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है। कौन सी? सप्तमी विभक्ति। अब पूछ रहा है कि इसमें समास कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो यदि हम इसकी विग्रह की बात करते हैं, आप लोग समास बताइए कौन सा है? बहुब्रीहि समास है क्या? सही दोस्तों, बहुब्रीहि समास है क्या? पंचमी तत्पुरुष समास है क्या? कर्मधारय या अव्ययीभाव समास है? अपगत मले में कौन सा समास है? ठीक है, विग्रह करते हैं इसको है। अब अपगतः, अपगतः मलः मलः यस यश तस्मीन। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा तस्मीन। तो
अपगतः मल यस तस्मिन, यह हमारा समासी विग्रह है। अपगते मले, तस्मिन लगा है क्यों दोस्तों, हमने बता दिया सप्तमी आने पर जो है सप्तमी विभक्ति तस्मिन जो है सप्तमी विभक्ति का बोध करा रहा है कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। अपगतः मल यस सह, यह हमारा जो है विग्रह है। समास कौन सा हुआ दोस्तों, तो समास हमारा यहाँ पे हुआ है प्रश्न संख्या तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों 15 का आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे अपगत मले में समास पूछा है तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे 15 का ए आंसर करेक्ट हो गया है दोस्तों। विग्रह यहाँ पे समासी विग्रह अपगतः मलः यस तस्मिन, यह हमारा विग्रह है। बहुव्रीहि समास हुआ है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे 16 नंबर प्रश्न को। प्रश्न 16 कह रहा है दोस्तों स्फटिक मड़ऊ पद में कौन सा समास है। तो स्फटिक मड़ऊ पद में समास पूछा है, बहुव्रीहि समास है क्या, तृतीया तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व, किस समास का प्रयोग हुआ है स्फटिक मड़ों में। तो यहाँ पे जो समास हमारा हुआ है दोस्तों आप लोग बताइए, इसका विग्रह करेंगे स्फटिक 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 च जो है तासौ, स्फटिक चासौ मणि मणि तस्मीन। ठीक है, तो तस्मीन यहाँ पे भी लग गया दोस्तों, यानी पद में हमारा सप्तमी विभक्ति है। तो स्फटिक चासौ मणि तस्मीन, यह हमारा समासी विग्रह है। अब बताइए इसमें समास कौन सा है। तो समास की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास है क्या, तृतीया तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय या द्वंद्व। तो आंसर लेंगे दोस्तों, आंसर हमारा जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा है दोस्तों, कर्मधारय समास। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, तो सी को सही करिए। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 है रजनी करह, पूछा है रजनी करह पद में कौन सा समास है। तो रजनी करह पद में कौन सा है, बहुव्रीहि समास है क्या, जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारा या उपपद समास है। तो रजनी करह में बताइए कौन सा समास है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रजनी कर में पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा समास है रजनी करह में उपपद समास है। कौन सा है, उपपद समास है। आंसर हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, आगे हमारा जो है इसका विग्रह करेंगे तो हमारा आ जाएगा रजनी रजनी अरे यहाँ पे विग्रह करेंगे तो रजनीम करोति करोति, इसको देख लीजिए दोस्तों, रजनीम करोतीत रजनी करह, रजनी करोतीत रजनी करह जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा उपपद समास। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, रजनी कर जो है गभस्थ यह पद में कौन सा है। तो रजनी कर जो है गभस्थय पद में कौन सा समास है। तो रजनी कर में हमारा था उपपद समास। अब पूरे पंक्ति में बताइए कौन सा समास है, बहुव्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय या उपपद है। तो हमने बताया दोस्तों बड़े बड़े लंबे लंबे समास है और दो दो समास है। जैसे रजनी कर में एक उपपद हो गया और दूसरा क्या है गभस्थय, यदि पूरा करेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा। तो यदि हम पूरे की बात करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। यानी कि रजनी कर पद में जो है रजनी कर गभस्ता पद में षष्ठी तत्पुरुष समास भी है और उपपद समास भी है। तो आंसर दोनों सही हो जाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे रजनी कर गभस्तया पूछा है तो आंसर हमारा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्योंकि रजनी कर का जो हमने पहले ही करा दिया उसमें उपपद तत्पुरुष समास है और रजनी कर गभस्तया में षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका विग्रह यदि हम करेंगे तो रजनी करस्य गभस्तय इति क्या हो जाएगा, रजनी करस्य जो है गभस्तय इति। ठीक है, क्या हो जाएगा इति, रजनी कर गभस्तय। तो आंसर षष्ठी तत्पुरुष समास है। आंसर बी को करेक्ट करेंगे 18 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को। उपदेश गुढ़ पद में कौन सा समास है। तो उपदेश गुढ़ पद में पूछा है कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास हमारा यहाँ पे है उपदेश गुढ़ पद में। ठीक है, तो उपदेश गुढ़ पद में समास बताइए।
तो आंसर को हम क्लिक कर लेते हैं। आंसर हमारा सही है 19 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर सही है, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है उपदेश गुणः पद में। ठीक है, विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा उपदेशस्य, उपदेशस्य, ठीक है, उपदेशस्य गुणाः, ठीक है, उपदेशस्य गुणा, उपदेश गुणाः। अब जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, उपदेशस्य षष्ठी विभक्ति में षष्ठी लगा है और गुणा, तो जो है उपदेश गुणा में समास कौन सा है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह की बात करेंगे तो उपदेशस्य गुणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 का आंसर बी करेक्ट है दोस्तों। तो 19 का बी सही कर लीजिए। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है गुरु वचनम पद में कौन सा समास है। तो गुरु वचनम में कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें बताइए कौन सा समास है। बहुब्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व, किस समास का प्रयोग किया गया है गुरु वचन में। तो यहाँ पे जो समास हुआ है दोस्तों, यहाँ पे विग्रह की यदि बात करते हैं तो हमारा विग्रह हो जाएगा गुरुराम, गुरुराम वचनम। क्या हो जाएगा, गुरुराम वचनम, गुरु वचनम। ठीक है, गुरुराम वचनम, गुरु वचनम कौन सा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो विग्रह हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। गुरुराम में षष्ठी का बहुवचन लगा, वचनम गुरुओं का वचन, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, गुरु वचन में पूछेगा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह कौन सा है, गुरुराम वचनम। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 20 का बी आंसर सही है दोस्तों। तो 20 का बी सही कर लीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। यहाँ पे है जो है जो है यहाँ पे है अब अभिव्यस्त पद में कौन सा समास। तो अभ्यस्त पद में कौन सा समास है, नई तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है या नई तत्पुरुष है, किस समास का प्रयोग किया गया है अभ्यस्त पद में। तो आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा क्या सही होगा, अभ्यस्त में समास पूछा है, समास हमारा यहाँ पे क्या सही है, नई तत्पुरुष समास। कौन सा है, नई तत्पुरुष समास। अभ्यस्त में विग्रह करेंगे न भव्य, न भव्य इति, न भव्य इति अभ्यस्त। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे तस्य। ठीक है, न भव्य इति तस्य जो है अभव्यस्य, संधि कौन सी हुई है, नई तत्पुरुष समास। ठीक है, विग्रह है ये हमारा न भव्य इति तस्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 21वां प्रश्न का आंसर डी सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। ठीक है, 22 को लेते हैं। 22 हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 का रहा है शंखाभरणम पद में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 22 हमारा है दोस्तों शंखाभरणम पद में समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या या फिर अव्ययीभाव समास है, किस समास का प्रयोग किया गया है शंखाभरणम पद में। तो यहाँ पे समास बताइए कौन सा है, तब तक हम इसकी विग्रह करते हैं। इसका हमारा समासिक विग्रह हो जाएगा दोस्तों शंखा नाम, क्या हो जाएगा, शंखा नाम आभरणम, क्या हो जाएगा, आभरणम। ठीक है, शंखा नाम आभरणम, शंखाभरणम। समास बताइए कौन सा है। तो शंखा नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, आभरणम। विग्रह दिए करेंगे तो शंखा नाम आभरणम, शंखाभरणम। समास कौन सा हुआ है, तो समास मारा हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास दोस्तों। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर बी करेक्ट है, शंखा नाम आभरणम, शंखाभरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का बी करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 23। 23 प्रश्न यहाँ पे कर रहा है गुरुपदेश पद में कौन सा समास है। तो गुरुपदेश पद में समास पूछा है, कौन सा है दोस्तों, तो बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय समास है क्या या फिर द्वंद्व है। कौन सा समास है, गुरु जो है पदेश है, तो गुरु पद उपदेश, गुरु उपदेश, यह विग्रह है। समास कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जाएगा गुरु, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, समास होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष। गुरुपदेश विग्रह है, गुरु उपदेश जो है गुरु उपदेश षष्ठी, तो गुरु का उपदेश,
विग्रह करेंगे तो क्या हो रहा है, गुरु का उपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समास हमारा हुआ है बी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 23 का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 है प्रशम हेतु पद में कौन सा समास है। तो प्रशम हेतु पद में समास पूछा है। बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग है प्रशम हेतु पद में। तो 24 का क्या सही है दोस्तों। 24 का आंसर हमारा जाएगा जो है, इसका हम विग्रह करेंगे तो हमारा जाएगा प्रशमस्य हेतु। क्या हो जाएगा, प्रशमस्य हेतु। ठीक है, ये हमारा विग्रह है और हो जाएगा प्रशम हेतु। विग्रह समास कौन सा है, समास हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। 24 का आंसर बी सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कर रहा है दोस्तों, वह परिणाम पद में कौन सा समास है। तो वह परिणाम पद में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। किस समास का प्रयोग है हमारा वह परिणाम पद में। तो यहाँ पे समास कौन सा है दोस्तों, तो हमारा है षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वह परिणाम में विग्रह होगा वयसः, वैसा परिणाम। क्या हो जाएगा, परिणाम। यह हमारा है वयम परिणाम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है दोस्तों। वयस परिणाम, वह परिणाम, षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ था यहाँ पे। 25 का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है अजलम पद में कौन सा समास है। तो अजलम पद में कौन सा समास है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है अविद्या नाम जलम यस्मिन तत्। ठीक है, क्या हो जाएगा, अविद्यमान मानम जलम यस्मिन तत्। क्या हो जाएगा, तत्। ठीक है, अजलम का विग्रह है अविद्यमान जलम यस्मिन तत्। नई बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, नई बहुब्रीहि समास है। यह हमारा जिस प्रकार अपुत्रम का होता है तो उसी प्रकार अपुत्रम की तरफ अजलम है। क्या है, अजलम है। अविद्यमानम जलम यस्मिन तत् अजलम। ठीक है, नई बहुब्रीहि समास है अपुत्रम की तरह। ध्यान रखिएगा यहाँ पे तत् जो पद है यह नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 26 का एक करेक्ट है। ठीक है, अजलम में नई बहुब्रीहि समास है अपुत्रम की तरह। ठीक है, तो 26 का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27 को। करणाभरणम पद में समास है। तो करणाभरणम पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे करणाभरणम जो हो जाएगा हमारा कौन समास है, बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय या फिर द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग है जो है करणाभरणम में। तो समास यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास। करणाभरणम में समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो करणयोः आभरणम। क्या हो जाएगा, करणयोः आभरणम। ठीक है, करणाभरणम यह हमारा विग्रह है करणाभरणम का। करणयोः आभरणम षष्ठी तत्पुरुष समास करणाभरणम। तो आंसर हमारा 27 का बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 लेंगे जो है यहाँ पे है अग्राम्यम पद में कौन सा समास है। तो अग्राम्यम पद में समास पूछा है तो बहुब्रीहि समास है क्या, नई तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय या फिर ये भी दोनों है। तो यहाँ पे है अग्राम्यम पद में समास कौन सा है। तो यहाँ पे न ग्राम्यम इति जो है अग्राम्यम, न ग्राम्यम इति अग्राम्यम। यहाँ पे विग्रह है न ग्राम्यम इति अग्राम्यम। ठीक है, यह विग्रह न ग्राम्यम इति अग्राम्यम। समास कौन सा है, तो समास यहाँ पे हमारा है नई तत्पुरुष समास। कौन सा है, नई तत्पुरुष समास। तो आंसर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, क्या है, न ग्राम्यम इति अग्राम्यम नई तत्पुरुष समास। तो आंसर बी सही है। अग्राम्यम पद का 28 का आंसर बी करेक्ट है। लेंगे प्रश्न संख्या 29।
प्रश्न संख्या 29 कहता है अतीत ज्योति पद में कौन सा समास है। तो अतीत ज्योति पद में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे है अतीत ज्योति पद में समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे समास बताइए कौन सा हो जाएगा। तो अतीतम ज्योति यस्मात् सह, क्या हो जाएगा। अतीतम ज्योति यस्मात् सह, क्या हो जाएगा सह। अतीत ज्योति, अतीतम ज्योति यस्मात् सह, अतीत ज्योति जो है यहाँ पे समास कौन सा है दोस्तों। इसमें जो है हमारा अतीत ज्योति में समास की बात करते हैं दोस्तों। तो समास हमारा यहाँ पे है बहुब्रीहि समास। कौन सा है। बहुब्रीहि समास। तो 29 का यहाँ पे आंसर ए सही है दोस्तों। अतीत ज्योति में समास है बहुब्रीहि समास। तो 29 का ए सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 30 को। राजवचनम पद में कौन सा समास है। तो राजवचनम में कौन सा है दोस्तों। तो बहुब्रीहि है क्या, षष्ठी तत्पुरुष है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर अव्ययीभाव समास है। तो यह सभी को आता होगा दोस्तों। इसमें समास कौन सा है। तो समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे राजवचन जो है राजपुरुष, उसी प्रकार राजवचनम। राज्ञा का पुरुष राज्ञा पुरुष इति राजपुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास, उसी प्रकार राजवचनम जो है यहाँ पे हो जाएगा राज्ञा वचनम इति राजवचनम। राज जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो हमारा राज्ञा वचनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वचनम। राज्ञा वचनम इति राजवचनम। तो आंसर बी सही है दोस्तों। षष्ठी तत्पुरुष समास है राज्ञ पुरुष की तरह। ठीक है। तो 30 का बी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 31। तो 31 का यहाँ पे क्या सही दोस्तों। प्रश्न है उद्दाम दर्पा में कौन सा समास है। तो उद्दाद्म दर्पा में समास पूछा कौन सा है। बहुब्रीहि समास, तृतीया तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्वंद्व। तो यहाँ पे कौन सा उद्दाद्म दर्पा में समास पूछा है। तो यदि हम विग्रह करेंगे तो हमारा विग्रह यहाँ पे जाएगा उद्दात दर्पा में उद्दाम दर्पो एशाम ते, क्या हो जाएगा ते मतलब वे मतलब कौन, जो राजा लोग होते हैं। तो वे राजा लोग क्या है घमंड, उनके अंदर उद्दाम दर्पा आ गया, घमंड आ गया है। तो ते मतलब वे राजा अगर, तो उद्दाम दर्पा एशाम, उद्दाम दर्पा समास कौन सा हुआ है दोस्तों। समास इसमें हमारा हुआ है बहुब्रीहि समास। किसका, क्योंकि यहाँ पे उद्दाम दर्पा से उन राजाओं का बोध हो रहा है जो घमंड रूपी राजा है। ठीक है, जिनका घमंड बढ़ गया, उद्दाम बढ़ गया है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। 21 का आंसर एक करेक्ट है। विग्रह है उद्दाम दर्पो येषाम साह ते। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो है 31 का एक करेक्ट कर लीजिए। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 का रहा है दोस्तों राज प्रकृति पद में समास कौन सा है। तो राज प्रकृति यहाँ पे समास कौन सा है दोस्तों। तो राजपुरुष, राजवचनम, राज प्रकृति सेम है दोस्तों। तो समास हमारा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, जो है यहाँ पे राज्ञम प्रकृति इति जो है राज प्रकृति, राज वचनम जो है राज्ञम वचनम इति राजवचनम, राज्ञ पुरुषम इति राज्य पुरुषम। तो यहाँ पे सभी भी जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। विग्रह हमारा राज पुरुष की तरह होगा। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32 का बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 है कल्याण जो है कल्याण भिनिवेश इस पद में कौन सा समास है। तो कल्याण भिनिवेश पद में समास पूछा है कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास है क्या, षष्ठी है क्या, कर्मधारय है क्या, या फिर द्वंद्व है। किस समास का प्रयोग किया गया यहाँ पे जो है कल्याण भिनिवेश पद में। तो यहाँ पे जो है समास हमारा हुआ है दोस्तों कल्याण जो है कल्याणे अभिनिवेश यश सह, क्या हो जाएगा। तो कल्याणे अभिनिवेश निवेश यश सह, क्या हो जाएगा यश सह। ठीक है, कौन समास होएगा, बहुब्रीहि समास। समास जाएगा कल्याणे निवेश, कल्याण के लिए निवेश करना। तो यहाँ पे समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आंसर ए सही है जो है प्रश्न संख्या जो है 33 का। तो 33 का ए सही कर लीजिए दोस्तों। विग्रह हमारा है कल्याणे जो है भिनिवेश
जो है अभिनिवेश यश सह। तो आंसर ए को करेक्ट करिएगा। 33 नंबर प्रश्न का प्रश्न संख्या 34 को लेंगे। इंदु शकलम पद में समास है। तो इंदु शकलम पद में कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो यहाँ पे बताइए कौन सा समास है इंदु शकलम में। तो यहाँ पे हमारा समास जाएगा कौन सा है? तो इंदो शकलम शकलम इति। क्या जाएगा? इंदु शकलम इति, इंदु शकलम। यह हमारा समास कौन सा है दोस्तों? तो समास में जाइएगा इंदो। इंदो में हमारा जो लगा है षष्ठी का एक वचन है। इंदो शकलम इति, इंदु शकलम। आंसर हमारा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 34 का 20 सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे। 35 है मोहन शक्तिम पद में कौन सा समास है? तो मोहन शक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या? या फिर द्वंद्व है? किस समास का प्रयोग किया गया है मोहन शक्ति में? तो यहाँ पे विग्रह की बात करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले। तो विग्रह हमारा यहाँ पे जाएगा मोहनस्य। क्या हो जाएगा? मोहन की शक्ति। तो षष्ठी लग रही है दोस्तों। मोहनस्य शक्ति इति मोहन शक्ति। मोहनस शक्तिम इति मोहनस जो है मोहनस शक्तिम इति मोहन शक्ति। विग्रह हो जाएगा मोहन की शक्ति। षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। का की का बोध हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विग्रह करने पर विग्रह मोहनस शक्तिम इति मोहन शक्ति। आंसर बी सही है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न का बी सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है दोस्तों मद जलम पद में कौन सा समास है? तो मद जलम, मद रूपी जो जल होता है उसमें समास कौन सा है? तो नई तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो मद जलम में समास कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे मद जलम में समास है मद जलेन। क्या हो जाएगा? मद जलेन। तो यहाँ पे जो समासी विग्रह है दोस्तों मद जलम का, मद जलेन दुर्दिनम इति मद जलम। तो समास क्या हो जाए? यहाँ पे तृतीया दिखाई दे रहा है दोस्तों। मद जलेन क्या है? मद जलेन दुर्दिनम इति मद जलेन। कौन समास है? मद का जल। तो यहाँ पे है समास जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है मद जलम में। तो आंसर सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 का आंसर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलेंगे। प्रश्न है दोस्तों विश्व रूपः पद में कौन सा समास है? प्रश्न है विश्व रूपः पद में समास कौन सा है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास है क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास है क्या? कर्मधारय या फिर द्वंद्व है? तो विश्व रूपः पद में कौन सा समास है दोस्तों यह बताइएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा विश्व रूपम विश्वानी रूपाणी यश सह। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्वानी रूपाणी यश सह विश्वरूपः। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्वरूपः। समास जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। विग्रह कर देते हैं। समासी विग्रह को देख लीजिए। बहुव्रीहि समास है। विग्रह हमारा है विश्वानी रूपाणी यश सह। ठीक है, क्या है? यश सह बहुव्रीहि समास। विश्व रूप विश्वानी रूपाणी यश सह बहुव्रीहि समास हुआ है दोस्तों प्रश्न संख्या 37 का विश्व रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व रूप में जो है षष्ठी तत्पुरुष जो है बहुव्रीहि समास है। आंसर ए सही है 37 नंबर प्रश्न का। तो 37 का ए सही कर लीजिए। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 है न्यायमूर्ति पद में कौन सा समास है? सही दोस्तों, नारायण मूर्ति पद में कौन सा समास है? तो नारायण की मूर्ति। क्या हो जाएगा? नारायण की मूर्ति विग्रह हो जा रहा है। कौन सा समास है? तो काके की षष्ठी तत्पुरुष समास में आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। नारायण मूर्ति में समास पूछा है तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो आंसर बी सही है, लेकिन इसका विग्रह भी देख लेते हैं। विग्रह हमारा जाएगा नारायणस्य मूर्ति ताम। क्या हो जाएगा? नारायणस्य मूर्ति ताम, नारायण मूर्ति। ठीक है, यह हमारा है समास है षष्ठी तत्पुरुष समास, नारायण की मूर्ति। तो यहाँ पे बी को सही कर लीजिए 38 नंबर प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या
39, प्रश्न संख्या 39 है, अप्रत्यम बहुला पद में कौन सा समास है? तो अप्रत्यम बहुला पद में समास पूछा है, कौन सा है? बहुब्रीहि समास है क्या? नई तत्पुरुष समास लगता है क्या? कर्मधारय होगा क्या या फिर अव्ययीभाव होगा? कौन सा समास है अप्रत्यम बहुला पद में? तो यहाँ पे जो आंसर सही है प्रश्न संख्या 39 का। तो क्या सही होगा दोस्तों? 39 का यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? तो आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आंसर है अप्रत्यम बहुला में समास मारा हुआ है। यदि अप्रत्यम बहुला में पूछा है तो ठीक है दोस्तों। तो अप्रत्यम बहुला पद में हमारा समास हुआ है बहुब्रीहि समास। कौन सा हुआ है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। यदि हम कर देते न प्रत्यय इति अप्रत्यम तो नई तत्पुरुष समास भी होगा। ठीक है। यहाँ पे अप्रत्यम बहुला में हमारा हुआ है बहुब्रीहि समास। विग्रह हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है अप्रत्यम बहुला में यदि विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा अप्रत्यय बहुल यस्याम सा। अप्रत्यय बहुल यस्याम सा अप्रत्यम बहुला बहुब्रीहि समास। यदि हम करेंगे न प्रत्यय इति अप्रत्यय, क्या करेंगे? अप्रत्यय। तो अप्रत्यय में पूछे कौन सा समास है दोस्तों? तो अप्रत्यय में यदि इतने में पूछे समास हमारा कौन सा है तो इतने हमारा समास है नई तत्पुरुष समास। अप्रत्यय में नई तत्पुरुष समास, अप्रत्यय बहुला में है बहुब्रीहि समास। दो समास का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में, पद में। ध्यान रखिएगा, पूरे की बात किया गया है तो हमारा आंसर जाएगा बी ए की तरफ बहुब्रीहि समास। अप्रत्यय बहुला में समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है। यदि अप्रत्यय पूछेगा तो नई तत्पुरुष समास। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 30। यहाँ पे 30 है, अप्रत्यय पद में कौन सा समास है? तो दोस्तों अप्रत्यय में बहुब्रीहि है क्या? नई तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या या अव्ययीभाव समास है? कौन सा समास है अप्रत्यय में? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, अप्रत्यय में समास पूछा है तो नई तत्पुरुष समास। अभी हमने बताया न प्रत्यय इति अप्रत्यय। ठीक है। न प्रत्यय इति अप्रत्यय, अप्रत्यय नई तत्पुरुष समास। अप्रत्यय में यदि पूछे तो नई तत्पुरुष समास। आंसर हमारा जो है बी सही है 30 नंबर प्रश्न का। तो 30 सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या हम जो है 40 की तरफ। ये हमारा 40 है दोस्तों। 39 के बाद 40 होना चाहिए, 30 हो गया है तो इसको 40 कर लीजिए। प्रश्न को यहाँ पे ये 40 प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है तो 40 प्रश्नोत्तरी हो गया हमारा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में। एक हमारा उद्दाम दर्पा में अभी हमने बताया उद्दाम दर्पा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हमारा समास हुआ था बहुब्रीहि समास। कौन सा हुआ था? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे प्रश्न जो है रिपीट कर दिया गया था तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास है उद्दाम दर्पा में। तो यहाँ पे कुल जो है 40 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 40 प्रश्न कंप्लीट हुए, 41वां है। 40 प्रश्न कुल हमारा कंप्लीट हुए आज की प्रश्नोत्तरी में। प्रश्न हमारा था जो है सभी समास के, किसके थे? समास के थे। और जो है सभी समास के प्रश्नोत्तरी शुकनासोपदेश से थे और किसी चैप्टर से नहीं था, सिर्फ शुकनासोपदेश से जो है समास लिया गया है दोस्तों। तो आप अब जो है आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि आप लोग का 40 में से कितने करेक्ट हुए, कितने सही हुए। ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा कितना सही हो जाएगा और प्रश्न उत्तरी कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, यह हो गया दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा? आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। 40 प्रश्नोत्तरी कराया गया, कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। कैसा लगा यह भी बताइएगा दोस्तों। और जो है यदि पहली बार है चैनल पे, आपको पहली बार आप क्लास कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य इसको पहुँचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके हमारे जो है ये जो प्रश्नोत्तरी में हमारा 40 प्रश्नोत्तरी जो है शुकनासों से समास से हुआ है। अभी हमारे 40 प्रश्न और बचे हुए हैं। क्या है? 40 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट जो है समास के और बचे हुए हैं दोस्तों। तो इसको जो है कल के क्लास में हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को लेना ना भूलिएगा। समाज से प्रश्नोत्तरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।